बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स का रिलीजन क्या है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको सारी इस्लामिक वीडियोस मिलेंगी, नॉलेज मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी, अपडेट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पेरेंट्स। तो जब 2022 में मैंने इस्लाम कबूल किया था, उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया था। मतलब आप ऐसे समझ लो 1 साल तक मैंने अपनी ज़ुबान से अपने माँ बाप को ये चीज़ नहीं बोली थी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये अपनी ज़ुबान से मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था, ना ही मेरे माँ बाप को, ना ही किसी को। हाँ, उन्हें ये चीज़ ज़रूर पता थी कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह ताला में बिलीव रखता हूँ। उन्हें स्टार्टिंग में लगता था कि कोई आदमी इबादत कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, किसी की भी करे, कोई मसला नहीं है। इस हिसाब से उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उनसे क्वेश्चंस करता था अबाउट गॉड। मैं उनसे क्वेश्चंस करता था जो भगवान होते हैं वो इंसानों जैसे कैसे दिख सकते हैं। मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि इस दुनिया में जो एक सूरज हमें दिख रहा है, ऐसे कई बिलियन सूरज हैं इस दुनिया में, हम उसकी पूजा कैसे करते हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरे घर पे कैसा था, हर चीज़ की पूजा होती थी। पहले की बात कर रहा हूँ, गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, हर जगह जाते थे। मतलब इट वॉज सेक्युलर, यू कैन से, जैसे हमारा हिंदुस्तान है उस हिसाब से हर चीज़ की, हर किसी को भगवान, हर चीज़ की पूजा करना। इवन मज़ारों पे भी और इवन दरगाहों पे भी जाते थे। तो ऐसे स्लोली जब बातचीत होने लगी तो घर में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध मीन्स वॉर। हमारे घर में भी ऐसे दोस्त युद्ध होते रहते हैं। एक अलग लेवल की बहस होनी स्टार्ट हो गई और थोड़ी लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। वो 1 साल का वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जब मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह को पता था और कुछ चंद लोगों को पता था। मेरे घर में तो किसी को नहीं पता था। मेरे भाई बहन को ऑब्वियसली पता था क्योंकि उन्हें इस्लाम की नॉलेज थी, क्योंकि वो मेरे साथ रिएक्शन वीडियोज़ बनाते थे। बट मॉम डैड को ये नहीं पता था कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। लाइक एग्जैक्टली एक लेबल होता है ना, दैट हाँ ये बंदा भी मुसलमान है। और ना ही मेरी ज़ुबान से निकलता था वो चीज़ कि मैं घबराता था ये चीज़ बताने के लिए किसी को कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मम्मी डैडी को अगर पता चल गया तो वो मुझे क्या क्वेश्चन करेंगे, मैं क्या जवाब दूँगा, कैसे उनको फेस करूँगा। और दोस्तों को अगर पता चल गया, दोस्तों को कैसे फेस करूँगा। इवन मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवल भी किया उस दौरान, जब मैं मुसलमान था, जब मैं नमाज़ पढ़ता था 5 वक्त की। ऑब्वियसली जब मैंने इस्लाम कबूल किया, नमाज़ें तो मैं तब से ही पढ़ रहा हूँ। और उस वक्त मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई कि उसके सामने मैंने 1-2 बार नमाज़ भी पढ़ी और उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कुछ पूछा नहीं ज़्यादा। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, इधर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वो मुझे साइड से बैठ के देख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है। तो वो जो होती है ना, और 1-2 बार झूठ बोल के कमरे में बंद करके सोने का बहाना करके गया मैं, सो दैट मैं नमाज पढ़ सकूं और किसी को पता ना चले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। जब ट्रैवल कर रहा था, किसी की शादी थी उस टाइम, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2-2 नमाजें साथ में पढ़ना, ये वो है ना। तो ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस किया, एडवेंचर किया मैंने 1 साल। इट वॉज नॉट ईजी। तो ऐसे करते करते मेरे मॉम डैड को इस्लाम की नॉलेज दी है मैंने उनसे क्वेश्चंस किए। देखो, अगर हम किसी पे कोई चीज़ थोपेंगे ना, तो कभी भी कोई शख्स उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बचपन से वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, क्योंकि मुझे भी जब लोग स्टार्टिंग में बोलते थे ना, आप इस्लाम कबूल कर लो, आप इस्लाम कबूल कर लो, मेरे को बहुत गुस्सा आता था उन लोगों पे। मैं बोलता था यार ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और मैं ज़िंदगी में कभी इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, ऐसा बोलता था मैं अपने मन में। बस देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। हम कोई नहीं होते किसी को हिदायत देने वाले, हमारा काम है पैगाम पहुंचाना। तो मैंने वही किया, एक खालिस नीयत रख के मैंने माँ बाप को पैगाम दिया, पैगाम पहुंचाया, और मुसलसल 1 साल तक पैगाम पहुंचाता रहा, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ। उनकी नॉलेज में जब इजाफा हुआ, होते गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि मेरे माँ बाप ने शिर्क करना छोड़ दिया। ये मुसलमान देखते हो आजकल जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब करते हैं, जिसके सामने सजदा रेज़ होते हैं, उनसे लाख गुना बेहतर है मेरे माँ बाप आज, लाख गुना। क्यों? क्योंकि वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, मुसलमान नहीं हुए हैं, बट वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं। एटलीस्ट वो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुँच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे माँ बाप बिल्कुल भी कोई शिरक नहीं करते, कोई रस्म व रिवाज नहीं घर पे। पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी रस्म व रिवाजों की वजह से, ये नहीं करना, मंडे को नहीं करना, ट्यूसडे को नहीं करना, सैटरडे को नहीं करना, संडे को नहीं करना। अब कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। उन्हें एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई है कि इस दुनिया को चलाने वाला एक रब है। जो मेरा पहला टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मुझे ये समझाना था और मुझे पता था इसको वक्त लगेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आसानी से हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने उन्हें धीरे धीरे समझाया और उन्होंने उस चीज़ को समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब एक साल 2022 में मैंने इस्लाम कबूल किया छुप के, है ना, और 2023 रमज़ान में मैंने इस्लाम कबूल किया, सबके सामने एलानिया सबको बता दिया। तो ये क्यों बताया पता है आपको? क्योंकि मेरे माँ बाप को मैंने पहले बताया अपनी ज़ुबान से कि मैं मुसलमान हो गया हूँ एक साल पहले। जो आप नमाज़ें पढ़ते मुझे देखते हो, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता हूँ और मैं इस्लाम चलना चाहता हूँ। और मेरे माँ बाप को उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका रीज़न ये था क्योंकि उन्हें मैंने एक साल से नॉलेज दे दी थी इस्लाम की। उनकी जो माइंडसेट था मुसलमानों के बारे में, वो पूरा चेंज हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों के बारे में मेरे जैसे ही गलत ही सोचते थे। उन्हें नहीं पता था इस्लाम के बारे में, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मुसलमान देखे हैं, उन्हें क्या पता कि मुसलमान एग्जैक्टली होता क्या है। और ये गलती हमारी है, हम नहीं उन्हें बताते हैं, हम लोगों को नहीं बताते हैं कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। जैसे ही मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और जब उन्होंने मुझे ताकत दी, तब जाके मैंने लोगों को एलानिया बताया कि हाँ जी, मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैंने सबके सामने एलानिया शहादत दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया। तो आज का आलम ये है कि मेरे माँ बाप कोई भी शिरक नहीं करते। हमारा घर जो है वो शिरक से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। इंशाअल्लाह जब मेरा निकाह होगा, मेरी जो ज़ौजा आएगी जो इल्म रखती होगी दीन के बारे में, जो मुझे भी दीन सिखाएगी और मेरे माँ बाप को भी दीन की तबलीग करेगी। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम ना ही किसी को हिदायत दे सकते हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि मैं जितना मर्ज़ी चाहूँ, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, राइट? ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं कमेंट्स में, मैंने देखा है कि तुमको इतना कुछ पता है, तुमने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया, ये वो। तो यार, आप किसी को कैसे बोल सकते हो? आप क्यों किसी को बोल रहे हो? आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। आप क्यों, हाउ द हेल आर यू सेइंग दिस? हाउ कैन यू से दिस बीइंग अ मुस्लिम? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए। आज हम पीछे हैं, आज हम पे जो ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये किसी की वजह से नहीं है, ये हम लोगों की वजह से है, हम मुसलमानों की वजह से है, हमारे करतूतों की वजह से है। ये किसी की वजह से नहीं है। किसी को दोष देना छोड़ दो। किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे मजहब के बंदे को, प्रधानमंत्री को, योगी को, नरेंद्र मोदी को, इसको उसको दोष देना छोड़ो। सबसे पहले अपनी गिरबान में झांक के देखो, तुम अपने घर में किस तरह से रहते हो, तुम्हारा परिवार कैसे रहता है। तुम अपने आप को देखो कि तुम किस तरह से अल्लाह की इबादत करते हो और अल्लाह की कितनी ज़्यादा नाफरमानियाँ करते हो। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ सन, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ बेटा बेटी, जो भी है, जो भी रिश्ता है, आप हकूक अदा करते हो, आप अपने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने कितना देखा है कि कितने सारे मुसलमान गालियों पे गालियां बकते हैं कमेंट सेक्शन में, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं, मतलब देख के भी बंदा डर जाए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहे नॉन मुस्लिम भी था, मैं गाली नहीं देता था, मुझे गाली देना अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी की माँ बहन को क्यों गाली दूं? मेरी लड़ाई सामने वाले से है, मैं उसकी माँ बहन पे गाली क्यों दूं भाई? ऐसा मैं सोचता था पहले। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता किसी को गाली, क्योंकि इस्लाम में ये हराम है, आप किसी को अपनी जुबान से तकलीफ दो। तो आप कैसे किसी को गाली दे सकते हो यार? और दूसरी बात आती है, मैंने देखा है लोगों को, अभी जैसे हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि
किसी दूसरे वर्ग के मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों को लगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने गलत बोला, हेट स्पीच दी, राइट। हालांकि हमारे नज़दीक वो बिल्कुल भी हेट स्पीच नहीं थी, हमें सबको पता है, ऑब्वियसली उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बट किसी को लगा, उसने रिपोर्ट किया पुलिस थाने में, उसने एफआईआर करवाई और इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। जब एफआईआर होती है तो अरेस्ट करना पड़ता है पुलिस को, ये पुलिस का काम है। और हम अनएजुकेटेड मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम ये चीज़ कह रहे हैं कि जो हिंदूज़ हैं, जो हम मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों को इतना बुरा भला कहते हैं, उन्हें तो कोई कुछ कहता नहीं है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पकड़ के ले गए पुलिस वाले, तो आप पुलिस वालों को क्यों बोल रहे हो? वो किसी इंसान ने उन पे एफआईआर की, तब जाके पुलिस ने पकड़ा ना उनको। आप में इतना दम है तो आप जाके उस पॉलिटिशियन के बारे में, जो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके बारे में रिपोर्ट करो। 10 लोग मिलके, 100 लोग मिलके रिपोर्ट करो अलग अलग थाने में, देखो उसको कैसे उठाती है पुलिस। सीधी सी बात है, पुलिस अपना काम करती है ना। पुलिस जो, अगर आप पुलिस के पास अपना मुद्दा लेके जाओगे, वहां पे रिपोर्ट कराओगे, एफआईआर कराओगे, तो ऑब्वियसली पुलिस का ये काम है कि उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। दे कांट डू एनीथिंग। तो सीधी सी बात है कि हम मुसलमान क्या कभी एफआईआर करवाते हैं? हम कितने लोगों को देखते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे मजहब के बारे में कितने लोग बुरा भला कहते हैं, हमारे मजहब को गालियां देते हैं, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं। तो क्या हम कभी एफआईआर कराते हैं? अगर हम कराएंगे तो ऑब्वियसली पुलिस वाले उनको अरेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। आप कराओ तो इंशाअल्लाह, अगर मेरे इलाके में कोई भी इंसान मुझे ऐसा दिखेगा कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, मेरे मजहब के ऊपर कोई गलत कमेंट कर रहा है, हेट स्पीच फैला रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जाके रिपोर्ट करूंगा। चलो मैं ये मानता हूँ, मेरे साथ कितने लोग हैं ये जो करने के लिए रेडी हैं। आप अगर करोगे नहीं कुछ तो कहाँ से कुछ होगा? आप सिर्फ कमेंट करते हो, वो भी गाली वाला, क्या फ़ायदा उसका? कुछ होने वाला है? नहीं होगा। सपोर्ट करना है तो सही से करो, लीगली करो, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये चीज़ मुझे लास्ट में बोलनी थी। आई नो कि मेरा जो ये टॉपिक था वो था मॉम डैड के बारे में, बट मुझे ये चीज़ भी आप सबको समझानी थी, बतानी थी, सो दैट आप इस चीज़ को प्लीज़ समझो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लीगली काम करें, जोश में होश ना खोएं, ठीक है। पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, अगर हम उनके पास अपनी फरियाद लेके जाएंगे, उनको सब बताएंगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, वही उनका काम है। सीधी सी बात है, इस चीज़ को समझो अच्छे से, ठीक है जी। तो प्लीज़ गाली देना बंद करो और किसी को, अपने मज़हब को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। सामने वाला कितना भी गंदा बोलने दो, सामने वाले को जो करना है करने दो उसको, बट यू हैव टू फॉलो इस्लाम। यू कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम योर जुबान, गंदा नहीं बोल सकते हो। अच्छे से अपनी बात रखो, कोई मसला नहीं है, गाली गलौज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप रिटेलिएट करो, सही है, आप जुबान से जो हक बात है वो बोलो, बट आप गाली मत दो। मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। हक के खिलाफ आवाज़ उठाना है, बिल्कुल उठाना है, बट गाली नहीं देना है, सही से उठाना है, सही तरीके से लीगली उठाना है, ठीक है जी। आज का वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, 16 मिनट हो गए। भाई को जो है अभी तक भरोसा है कानून पे, ठीक है। अब आप लोगों को बताना, आप लोगों में से किसको भरोसा। हमेशा होता है कि 80% 80-20 का जो ये रेशियो है, होता ही है कि 80% लोग ऐसे हो गए, 20% लोग हो गए जो पक्के दीन वाले हो गए, 80% को पता भी नहीं होगा। शायद 4 खलीफाओं के नाम भी पूछ ले तो बहुत मुश्किल है बता दे, ठीक है। पहले से मतलब हाँ, 1 साल तक छुपाना कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ दुनिया वालों से, ठीक है, और घर वालों से भी। अब तो सब एक्सेप्ट हो गया। माँ बाप ने नहीं किया होगा, अभी नहीं किया माँ बाप ने, अभी इस भाइयों ने किया है, शायद बहन ने किया हो, उसका नहीं पता। भाइयों ने कर लिया दोनों ने। कैसे इन्होंने ना 1 साल तक छुपाया, और फिर धीरे धीरे मतलब नमाज, पापा को पता था कि ये नमाज पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स का कैसे दिल जीता इन्होंने, तो कितने अच्छे तरीके से फिर बताया इन्होंने, तो वो मान गए कि भाई कोई बात नहीं, इनका मन कर रहा है, अच्छी बात है। वो हेल्प करते हैं, इनकी मदद करते हैं इस चीज़ में कि आगे बढ़े। भलाई उन्होंने कबूल नहीं किया हो, लेकिन नाराज़ नहीं है। और जब पेरेंट्स मान गए इनके, तब इनमें इतनी हिम्मत ताकत आई कि अब मैं दुनिया को बता सकता हूँ
तो ऐसा ही होना चाहिए, माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं कि ऐसा ही कुछ होना कहा चाहिए। नहीं, तो कि इन्होंने कहा कि भाई ऐसे जो दीन की दावत देते हैं लोग, कमेंट में आगे कुछ कुछ कहते हैं, उल्टा सीधा भी कहते हैं इस्लाम कबूल करो, तो वो ही कह रहे थे वो कि ऐसे मत कहो दूसरों को, ठीक है, हमारे भी ऐसे ही आता है। तो आप लोग हमको बताना कि दीन की दावत देते कैसे, इसके ऊपर कोई वीडियो ना कि टिपिकल कि दीन की दावत देते कैसे, कि दावत घर पे बुला के खाना खिला के फिर बताते हैं, या कैसे दीन की दावत कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये कोई हो तो बताना। कोई हो तो बताना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब करें, बाय।